हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। डेली शाम 7 बजे मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आज की जो क्लास है उसका प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, प्लीज शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना, और हमारे जो भी पुराने विद्यार्थी हैं वो क्लास को जो है वो एक लाइक कर देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो प्रश्न साथियों ये कहना कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना भाई कि संज्ञानात्मक बाल विकास का सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। संज्ञानात्मक जो बाल विकास का सिद्धांत है ये जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक है अपने जीन पियाजे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक सीधा पूछेगा तो करना है जीन पियाजे, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे है, ठीक है। अब बताओ कि कितनी अवस्था है, ठीक है। देखते हैं कौन सा मास्टर या फिर कौन सी मास्टरनी जो है वो सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। 3 अवस्था है क्या? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं? बताओ भाई कौन सा? इन चारों में से साथियों कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? बिल्कुल 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 जिन जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं भाई, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की साथियों 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी अवस्था है और कब से कब तक है और उनकी विशेषता तो है वो क्या क्या है, अच्छे से तैयार करके जाना। एक क्वेश्चन फिक्स है L1 L2 प्री और मेंस दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे जो फर्स्ट अवस्था है साथियों इसको हम बोलते हैं गामक, सॉरी एक सेकंड, पहली जो अवस्था है उसको हम बोलेंगे संवेदी गामक अवस्था। साथियों पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। पहली जो अवस्था है ये है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक है? ये है बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा कामुकता की प्रवृत्ति जो है वो इस अवस्था के अंदर पाई जाती है। जीन पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो सबसे अधिक जो है वो सीखता है ना, वो किससे सीखता है? इंद्रियों से सीखता है साथियों, ठीक है। अपनी जो भी इंद्रियां होती हैं, ठीक है, हाथ और आंखें देख करके सुन करके इस प्रकार की इंद्रियों से बच्चा जो है वो सीखता है किस अवस्था के अंदर? पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत। और इसके अंदर जो है वो इस अवस्था में साथियों इस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव भी पाया जाता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का भाव, ये क्वेश्चन आपका कई बार जो है वो पूछा गया है कि किस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव जो है वो पाया जाता है। तो अपनी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। बच्चा जो है वो सबसे अधिक किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों से सीखता है, ठीक है। कब से कब तक होती है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। और इसके अंदर जो है वो कामुकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कामुकता की प्रवृत्ति। कामुकता क्या होती है? कामुकता का मतलब होता है हाथ का जो अंगूठा है उसको सूचना, हाथ के अंगूठे को सूचना, उसको हम बोलते हैं कामुकता की प्रवृत्ति। बस छोटे बच्चे को आप कोई भी वस्तु देगा सीधा जो है वो जाएगी मुंह के अंदर, सीधी कहाँ जाएगी? मुंह के अंदर जाएगी। आप हाथ में कुछ भी पकड़ा दो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कामुकता। तो अगर आपसे पूछें कि कामुकता की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक की, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का भाव संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। सर्वाधिक इंद्रियों के द्वारा किस अवस्था में सीखता है? किस अवस्था के अंदर? संवेदी गामक अवस्था। कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष तक है। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। बढ़े आगे, सेकंड देखिए दूसरी अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। सेकंड जो अवस्था होती है साथियों इसको हम बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है? ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। सेकंड जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक है? 2 वर्ष से लेकर के उसके बाद में 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसका नाम दिया है जीन पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और ये है अपनी सेकंड अवस्था। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है, प्रत्येक अवस्था की साथियों प्रत्येक अवस्था की विशेषता हम आगे पढ़ेंगे, एक एक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी है? मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। तीसरी जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है कि जो भी वस्तुएं बच्चे के सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में जो है वो सोच विचार करता है, उसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, चौथी अवस्था। चौथी जो भी अपनी अवस्था है उसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथी कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब से कब तक है? ये 11 या फिर 12 वर्ष से फिर अधिक है, यानी कि 11 या फिर 12 वर्ष से अधिक जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे मैं आपको एक मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से सुनना। क्वेश्चन के अंदर कई बार लिखा हुआ आता है अनौपचारिक अवस्था। क्या लिखेगा? क्वेश्चन के अंदर लिखता है अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। देखो औपचारिक नहीं, अनौपचारिक अवस्था। तो ध्यान रहे, मेजर पॉइंट स्टार्ट लगा कि जीनी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंदर इस प्रकार की कोई अवस्था तो है वो नहीं है, यानी कि अनौपचारिक प्रकार की कोई अवस्था नहीं होती है। औपचारिक जो अवस्था है वो होती है चौथी अवस्था, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं अच्छे से तैयार कर लेना। और कब से कब तक है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है आज तक। पेपर उठा के देख लेना पिछले। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लास को साथियों 1 लाइक, ठीक है, आपका 1 लाइक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट करता है मुझे, तो 1 लाइक जो है वो जरूर कर देना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि पियाजे द्वारा, ठीक है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? इनकी 4 अवस्थाओं में से कौन सी एक अवस्था तो है वो नहीं है। ये आपके रीड L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न, खड़का दो इसको। तो देखो संवेदी प्रेरक, इसको हम बोलते हैं संवेदी गामक, एक ही चीज़ है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक बिल्कुल है, औपचारिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है चक्रीय चरण, और चक्रीय चरण प्रकार की कोई भी अवस्था नहीं होती है, ठीक है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। संवेदी गामक कब से कब तक है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है, ठीक है। ये औपचारिक कौन सी? औपचारिक हो जाएगी 12 से अधिक, ठीक है। एक कौन सी बची है? फटाफट कमेंट करो। एक जो है वो कौन सी बच गई है? संवेदी प्रेरक 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 में, औपचारिक 12 से अधिक, और एक बच गई कौन सी साथियों? एक बच गई तीसरी अवस्था, और वो कौन सी होती है? तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों तीसरी जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक है? तो ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। इस प्रकार से चारों अवस्थाओं का अच्छे से फटाफट दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन आते ही देखते ही, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा, सक्रिय चरण। इस प्रकार की कोई भी अवस्था अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पे नहीं है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, अब तो परीक्षा का जोश है और परीक्षा भी जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो अच्छे से जो है वो अपने आप को तैयार कर लेना, कमर कस लेना, ठीक है। अगर पेपर RPSC RAS की तरह बनाती है, ठीक है, तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा बड़ा, ठीक है, क्योंकि RPSC वर्तमान के अंदर फॉर्म में चली, तो पता नहीं रीट का पेपर जो है वो कैसा बना दे, इसलिए लगे रहो, डटे रहो बस, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल होती है, संवेदी गामक होती है, मूर्त होती है, बिल्कुल होती है। तो औपचारिक यानी कि सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी होती है, ठीक है, और संवेदी गामक भी होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होती है। इसके अलावा प्राक संक्रियात्मक भी होती है, प्राक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्राक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जिन मास्टर और जिन मास्टरियों का आ रहा है भाई बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और सभी चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी नहीं प्याजे फिर एक बार, ठीक है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? फटाफट कमेंट करो भाई, कौन सी जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है इन चारों में से? फटाफट देखो, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठोस संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। अनौपचारिक, देखो मैंने आपको कहा था ना हाईलाइट करके, मैंने कहा था अनौपचारिक जो अवस्था होती है वो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपकी जो स्पीड है ना वो 300 क्रॉस पे चलेगी, और हार्ट बीट तो पूछो ही मत, तो वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है वो मात खा जाओगे। इसलिए पक्का अच्छे से ध्यान रखा, अनौपचारिक प्रकार की कोई भी अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, औपचारिक है। औपचारिक जो है ये साथियों चौथी अवस्था है जीन पियाजे की, जो है वो संज्ञानात्मक
विकास सिद्धांत की जो चौथी अवस्था वो कौन सी है? औपचारिक है, लेकिन अनौपचारिक प्रकार की कोई भी अवस्था नहीं है, और ये जो होती है वो 11 या फिर 12 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, जिसके अंदर बालक को कुछ भी पता नहीं होता है, बेचारा अनभिज्ञ होता है, पूरे दिन सोता रहता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व के अंदर है। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं कि ये अवस्था तो है वो किस अवस्था की ये बात कर रहा है साथियों, किस अवस्था की बात कर रहे हैं जिसके अंदर बालक जो है वो क्या होता है? अनभिज्ञ होता है भाई साहब, जिसको कुछ भी पता नहीं होता है। छोटे बच्चों को क्या पता होगा बेचारे को? देखो, एक तो इसके अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का भाव, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है साथियों, वस्तु स्थायित्व का भाव। क्वेश्चन जो है वो सीधा सकता है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? माना कि आपकी कोई कीमती वस्तु है, अति कीमती है, ठीक है, उसको अपने घर का कोई छोटा बच्चा जो है वो ले लेता है, और आप जो है वो झट से उससे क्या करते हैं, वो खींचते हैं, लेते हैं, और कहते हैं कि वो जो चिड़िया जा रही है ना, वो उस वस्तु को लेके चली गई। हाँ, बच्चा बेचारा जो है वो भरोसा कर लेता है, बच्चा जो है वो उस चिड़िया के ऊपर भरोसा कर लेता है, आपके ऊपर भरोसा कर लेता है कि पक्का जो है वो उस वस्तु को वो चिड़िया लेकर भाग गई। तो इसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी वह अस्तित्व के अंदर है, ऐसा बच्चा मानता है। तो अपना कौन सा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 भाई। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था साथियों, संवेदी गामक अवस्था जो होती है ना, इसमें बालक सबसे अधिक जो है ना, सबसे अधिक जो है वो इंद्रियों से सीखता है भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 3rd ग्रेड के अंदर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के अंदर बालक जो है वो सर्वाधिक इंद्रियों से सीखता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो किस अवस्था के अंदर? संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है। कब से कब तक है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। सर्वाधिक कामुकता की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? अपनी इस संवेदी गामक अवस्था के अंदर, जिसमें बालक इंद्रियों के माध्यम से सबसे अधिक जो है वो सीखता है, और इसके अंदर कामुकता और इसके अंदर सर्वाधिक उत्तेजना की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुपर फास्ट तरीके से चले गया। तो देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था दोनों एक ही चीज़ें। शारदाई काली और काली शारदाई नदियों के नाम है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है वो कब से कब तक, सबको पता है कब से कब तक है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। इसको हम बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। इसको हम बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। 0 से 7, 0 से 7 फटाफट रिविजन। कौन सी? 0 से 7 मूर्त नहीं है रे, कौन सी है? प्राक। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और आगे अवस्था। फिर 11 से 16 कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक और अवस्था। और अनौपचारिक प्रकार की कोई भी अवस्था नहीं होती है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा संवेदी गामक जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 1 जिन मास्टर और जिन मास्टरियों का आ रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो पढ़ते यार, संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। प्रतिपादक कौन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के? जीन पियाजे। जीन पियाजे। कितनी अवस्थाएं कितनी है? तो 4 अवस्थाएं। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, पहली अवस्था संवेदी गामक है, तो ये जो अवस्था है ये हो जाएगी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। प्रतिपादक पूछे तो जीन पियाजे करना है, और अवस्थाएं पूछे तो 4 करना है। चारों अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, और कब से कब तक ही हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। ठीक है, और विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर छपेगा, और 100% छपेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार जिसमें सीखता है। तो मैंने आपको कहा था कि जो पहली अवस्था होती है,
ठीक है, जिसके अंदर बालक जो है वो इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि अपने सुनने की, देखने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसके माध्यम से, हाथों से स्पर्श करने की जो क्षमता होती है, उसके माध्यम से जो है वो सबसे अधिक जो है वो सीखता है, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था के माध्यम से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक जो है वो यहाँ पे सही होगा, इंद्रियों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, थोड़ा स्पीड बनाओ भाई, ठीक है, परीक्षा नज़दीक है, हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। इसमें से अंतर्ज्ञान कहते हैं, जीन पियाजे ने इसको जो है वो अंतर्ज्ञान कहा है, जीन पियाजे ने इसको जो है अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है? प्रत्येक क्वेश्चन को रट लो यार, मनोविज्ञान का कोई क्वेश्चन गलत जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मनोविज्ञान, मुझे तो आप मनोविज्ञान का कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, कि घमंड नहीं है यार, बस पढ़ रखा है इसलिए। देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है, ठीक है। कौन सी अवस्था है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताना है और रीट 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये देखो, साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मौलिक तर्क करना शुरू करते हैं बच्चे कौन सी अवस्था के अंदर? इस पूर्व संचालन यानी कि प्री ऑपरेशन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, प्री ऑपरेशन यानी कि पूर्व संचालन अवस्था के अंतर्गत। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आ रहा है, उन सॉरी 2 आ रहा है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तार्किक रूप से, ठीक है, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में, विषयों के बारे में चिंतन क्या करता है? प्रारंभ करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पूर्व संज्ञात्मक अवस्था के अंदर, मूर्त के अंदर, संवेदी के अंदर जो है वो नहीं थे, क्योंकि संवेदी के अंदर बेचारा बच्चा जो होता है वो होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष का, और 0 से लेकर के 2 वर्ष का बच्चा जो है क्या तर्क करेगा, वो तो सोने में मस्त रहता है। औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, यहाँ पे साथियों, यहाँ पे बात हुई तार्किक रूप से प्रारंभ की, तो ये कर देता है तार्किक रूप से प्रारंभ इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा कि हाँ जी, एक बालक विभिन्न वस्तुओं के वर्गीकरण, व्यवस्थित मिलान करना और उल्टे क्रम में रखता है। पियाजे के अनुसार व्यवस्थित करना, वर्गीकरण करना, विकास उल्टे क्रम में रखना कौन सी अवस्था हो जाएगी? एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही है, हाँ जी। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में, विषयों के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ करेगा इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। सॉरी, ठीक है, रियली सॉरी। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो होती है, ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, ठीक है। इसके अंदर बालक जो है वो वस्तुओं और घटनाओं के बारे में मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। देखिए साथियों, ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, ये वाली, ये तो होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है सर? इसके अंदर एक तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक तो बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित यानी कि खुद में ही मस्त रहता है, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर जीववाद की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सॉरी यार, कई बार जो है हो जाता है गलत कभी बार, तो इसके लिए जो है वेरी सॉरी, रियली माफी, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये अपनी होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। इसके अंदर एक तो ध्यान रखना, आत्म केंद्रित होता है बच्चा, जो होता है क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है कि कोई भी वस्तु अगर मेरी है तो बस वो मेरी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आत्म केंद्रित। और जीववाद यानी कि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक निर्जीव वस्तु उसको क्या करेगा? सजीव समझेगा, है ना। कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है ना, कहता है भाई इसके लग जाएगी, यानी कि वो ये नहीं जानता कि ये जो है वस्तु क्या है? निर्जीव वस्तु है। और आत्म केंद्रित यानी कि बच्चा कहता है कि ये सूर्य जो है ये मेरा दोस्त है और सिर्फ ये मेरे साथ ही चलता है, ठीक है, और किसी के साथ नहीं चलता, तो इसको हम बोलते हैं आत्म केंद्रित। तो आत्म केंद्रित हो गया, ठीक है। जीववाद की प्रवृत्ति होगी, ये साथियों प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आत्म केंद्रित और जीववाद की जो मूल प्रवृत्ति है, ये साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, न कि मूर्त की। तो यहाँ पे आपका पूछा है अमूर्त, यहाँ पे आपसे पूछा है तार्किक रूप से घटनाओं और विषयों के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, ठीक है। ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित मिलान करना और उल्टे क्रम में रखता है। पियाजे के अनुसार
इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था के अंतर्गत हो जाता है? एक बालक विभिन्न वस्तुओं और वर्गीकृत को व्यवस्थित मिलान करना और उल्टे क्रम के अंदर रख सकता है। यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम इस पूर्व क्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जिसमें मैंने आपको कहा कि एक तो बालक के अंदर आत्म केंद्रित पाया जाता है। आत्म केंद्रित की जो भावना है वो पाई जाती है कि सूर्य सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और मेरे साथ चलता है। ठीक है, सेकंड, इसके बाद में इसके अंदर जीववाद की प्रवृत्ति जो है ये विशेषता है अपनी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो भी निर्जीव वस्तु है उसको क्या करना, प्रत्येक निर्जीव वस्तु को साथियों सजीव समझना। क्लियर? फिर देखिए, सामान्य जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, यानी कि सामान्य गणितीय संक्रिया करना साथियों, सामान्य गणितीय संक्रिया करना, जोड़, ठीक है, बाकी, गुणा और भाग, ये इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। इसके अलावा बालक क्या करता है साथियों, इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीववाद हो गया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये तो होगी संक्रियाएं। और क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे आपसे पूछा है क्या, यहाँ पे आपसे पूछा है साथियों किसका, यहाँ तो वस्तु, हाँ, इसके अंदर एक देखो, इसके अंदर अन्य पलटन का दोष पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंदर अन्य पलटन का दोष जो है वो पाया जाता है। देखो, अन्य पलटन क्या होता है, वस्तुओं को, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाएगा। अगर आप क्लास के अंदर बच्चे से पूछते हैं कि आपके घर से, कि तेरे घर से जो है वो विद्यालय की दूरी कितनी है, बच्चा कहेगा सर 5 किलोमीटर। तो उसको पूछना कि विद्यालय से तेरा घर कितना होगा, सर पता नहीं। मतलब चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाएगा। आप पूछना कि 20 के बाद क्या आता है, बच्चा के सर 21 आता है, लेकिन उससे पूछना कि 20 से पहले क्या आता है, 19 आता है, पता नहीं उसको। यानी कि अन्य पलटन, चीज़ों को साथियों रिवर्स नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, चीज़ों को जो है वो रिवर्स नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, ये अन्य पलटन का दोष है और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करें वस्तुओं का वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग करना, उसको मिलाना, उल्टे क्रम के अंदर रख सकता है किसके अंदर, इस मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के अंदर। और ये जो है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। कौन सी, मूर्त संज्ञा। इसमें वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, कौन, देखो क्या होता था कि जब हम पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के अंदर थे, ठीक है, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के थे, जब जैसे ही मम्मी जो है वो दूध डालती थी ना बर्तनों के अंदर, तब हम कहते थे कि जिस बर्तन, जो बर्तन बड़ा है, जो बर्तन साथियों बड़ा है, मैं तो वो लूँगा, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर जो है वो दूध क्या है, जाता है। ठीक है, उस समय हमें जो है वो उस परिमाप के बारे में, ठीक है, कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है, कि किसके अंदर कितना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम जो है क्या करते थे कि जो वस्तु बड़ी है, ठीक है, जो बर्तन बड़ा है इसके अंदर जाता है और मैं जो है वो लूँगा। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता थी, जिसमें वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो मापतोल जो है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ये सारी विशेषताएं जो है वो आ जाती हैं। इस, अब देखिए यहाँ पे अन्य पलटन है, यहाँ पे वापस पलटन आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक है, इसमें बच्चा जो है उस चीज़ों को रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अन्य पलटन का दोष जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही अगली अवस्था आएगी भाई, जैसे ही बच्चा जो है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष की एज का होगा, तो उसके अंदर अन्य पलटन का जो दोष है वो गायब हो जाएगा और पलटन की जो अवस्था है वो आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाँ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया के बारे में समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया संबंधित समस्याओं का प्रमाणीकरण करेगा, तो ये करेगा इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ पे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री की संतुलीकरण पर पहुंच जाती है। ये अवस्था कौन सी होती है, तो ये अवस्था होती है लास्ट की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सीधा सा है कि किस अवस्था के अंदर उच्च डिग्री की बात हो रही है और संतुलीकरण की बात हो रही है। तो उच्च डिग्री और संतुलीकरण हमेशा होती है कौन सी अवस्था के अंदर, उच्च अवस्था के अंदर। उच्च अवस्था कौन सी है, 11 या फिर 12 वर्ष से अधिक, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था। कब से कब तक है, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीनी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतनता तार्किक योग्यता का विकास होता है। इनकी बालक के अंदर अमूर्त, देखो साथियों मूर्त के अंदर था मूर्त, भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो वस्तु सामने है, ठीक है, उसके बारे में सोचता था। लेकिन
अमूर्त, जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, उसको हम कहते हैं अमूर्त। और ये विशेषता कौन सी, ये विशेषता हो जाएगी इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, अमूर्त चिंतन की विशेषता। अमूर्त, अमूर्त ढंग से सोचना, अमूर्त ढंग से सोचना, ये साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो जिन मास्टर और जिन मास्टरियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे इससे हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि अपनी कब से कब तक, 11 या फिर 12 वर्ष से लेकर के ऊपर की अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। ठीक है, जैविक परिपक्वता बिल्कुल सही है, भौतिक परिवेश अनुभव ठीक है, कक्षा कक्ष के अनुभव ठीक है, लेकिन सम संयोजन ये जो है वो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो गलत होगा। जैविक परिपक्वता होगा बिल्कुल, भौतिक परिवेश होगा बिल्कुल सही, कक्षा कक्ष के अनुभव बिल्कुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच में अंत्यक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, ये सिद्धांत प्रतिबंधित होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये होगा इस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। ठीक है, अनुक्रिया वातावरण के बीच अंत्यक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है क्या, अंत्यक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 से होगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया, मतलब नहीं खोजा गया नाम जो है वो कौन सा, ये रीड L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखो आत्मीकरण बिल्कुल होता है, संगठन स्कीमा, संगठन भी होता है, स्कीमा भी होता है। स्कीमा यानी कि जो भी अपने मानसिक क्रियाएं हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं। जो भी अपनी खोपड़ी के अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, जो सूचनाएं एकत्रित हैं, ठीक है, जो भी सूचनाएं एकत्रित की गई अपने माइंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको नाम दिया है जीन पियाजे ने क्या, स्कीमा नाम दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 4 से होगा, यानी कि अधिकरण या फिर उदात्तीकरण। साथियों अधिकरण या फिर उदात्तीकरण, इस प्रकार का कोई नाम जीन पियाजे ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए से ये आत्मीकरण दिया है, संगठन दिया है, स्कीमा दिया है, इसके अलावा स्कीम्स भी दिया है, इसके अलावा आत्मीकरण भी दिया है, इसके अलावा समायोजन भी दिया है, लेकिन ये जो है वो अधिकरण या फिर उदात्तीकरण जो है वो नहीं दिया है। आगे हम चर्चा करेंगे स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होती हैं, आत्मीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, एक एक चीज़ को लेकर के पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं तब ये उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आत्मीकरण। साथियों उसको क्या कहते हैं, आत्मीकरण कहते हैं। कि जब हम स्कीमा, वर्तमान अपना जो स्कीमा है उसको बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको साथियों आत्मीकरण कहते हैं। कि आत्मीकरण का मतलब होता है कि जो भी अपने पास में ज्ञान है, ठीक है, उसके प्लस में जो है वो नया ज्ञान क्या करना, नए ज्ञान का प्लस करना, यानी कि नए ज्ञान को जोड़ना, उसको हम कहते हैं आत्मीकरण। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, संतुलन क्या होता है। ठीक है, ये समझिए संतुलन क्या होता है। माना कि जो है वो आप मेरे घर आए, मान लीजिए आप मेरे घर आए और आपने जो है देखा कि मेरे घर में आपने देखा बिल्ली को, किसको देखा, बिल्ली को। ठीक है, बिल्ली को देखा, लेकिन आपने बिल्ली जैसा ही एक जानवर जो है वो नेवला जो है अपने घर में देख रखा है। यानी कि अपने घर के आसपास जो है आपने क्या देख रखा है, नेवला देख रखा है, लेकिन आपने कभी बिल्ली देखी नहीं है। ठीक है, आप मेरे घर आए, आपने जैसे ही बिल्ली को देखा, ठीक है, तो आपने कहा कि वह देखो नेवला, आपने कहा कि वह देखो नेवला, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस नेवले के बारे में पता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिल्ली है वो बिल्कुल नेवले जैसे ही दिखती है, तो आपने कहा कि ये रहा नेवला, ये भी नेवला है। ठीक है, तो मैंने कहा ये नेवला नहीं है, तो क्या है, ये है बिल्ली। ये क्या है, ये बिल्ली है। तो आपने क्या किया, आपने अपना जो पुराना ज्ञान था, यानी कि जो धारणाएं आपको, ठीक है, जो धारणाएं आपकी इस बिल्ली के बारे में बनी हुई थी कि ये बिल्ली है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये बिल्ली नहीं, ये नेवला नहीं है, क्या है, बिल्ली है, तो आपने क्या कर दिया, अपने ज्ञान का, जो भी अपने दिमाग के अंदर जो आपके स्टोरेज ज्ञान था उसका क्या कर दिया, संतुलन कर दिया। ठीक है, यानी कि उसको क्या कर दिया, संतुलन कर दिया, उसको बदल दिया। ठीक है, क्या कि ये मतलब दोनों के अंदर आपने अंतर समझ लिया कि भाई ये तो बिल्ली है और ये नेवला। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको साथियों हम संतुलन बोलेंगे। यानी कि जो अपने पास में ज्ञान है, उसको क्या करना, उसके अंदर जो है वो संशोधन कर लेना, ये साथियों संतुलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे से होगा, आत्मीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और यह आप लोगों के लिए कितना शानदार क्वेश्चन है, और देखता हूँ कितने विद्यार्थी सही जो है वो जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना के संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। अभी बताया है मैंने आपको, अभी जो है वो बताया है क्या कहलाती है, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन, या फिर समावेश, या फिर परिपाक। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ठीक है, चलिए।